दो ऐसे साइंटिस्ट जो हस्बैंड और वाइफ हैं, ये दुनिया की बड़ी बड़ी बीमारी को हराना चाहते हैं। ये दोनों अलग अलग जीवों के डीएनए को मिलाकर एक नया जीव बनाना चाहते हैं ताकि बड़ी बीमारियों को दुनिया से खत्म किया जा सके। लेकिन ये साइंटिस्ट जिन लोगों के लिए काम करते थे, उन्होंने दोनों को ऐसा करने से रोक दिया है क्योंकि वो इनके एक्सपेरिमेंट के बाद मेडिसिन को मार्केट में सेल करके प्रॉफिट कमाना चाहते थे। इसके बावजूद भी इन साइंटिस्ट ने दुनिया से छुपकर अपना काम जारी रखा। आगे चलकर उन्होंने इंसान के डीएनए की हेल्प से ऐसा विचित्र जीव बना दिया जो इन दोनों की लाइफ को पूरी तरह से बदल देता है। आखिर कौन था वो विचित्र जीव? उस जीव का रूप इंसानी है या फिर जानवर? मूवी के एंड में इस अजीबोगरीब जीव के साथ जो होता है उसके पीछे कई रहस्य छिपे हुए हैं। पूरी कहानी को समझने के लिए इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें। मूवी स्टार्ट होती है और हम दो साइंटिस्ट क्लाइव और एल्सा को देखते हैं जो अपने जेनेटिक एक्सपेरिमेंट में बिजी होते हैं। ये दोनों हस्बैंड और वाइफ हैं और एक साथ एक कंपनी के लिए काम करते हैं। अब दोनों अपने एक्सपेरिमेंट से दो अलग जीवों को पैदा कर चुके हैं। इन दोनों ने उन्हें फ्रेड और जिंजर नाम दिया है। अगले सीन में क्लाइव और एल्सा इन दोनों जीव के बीच मैटिंग करवाना चाहते हैं। एल्सा अपने कैमरे से इस सीन को रिकॉर्ड करती है क्योंकि उन दोनों के लिए ये पहली सक्सेस थी। अब दोनों इस तरह के जीव की जनसंख्या को बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए उन्हें इन दोनों जीवों को करीब लाना पड़ता है। अगले सीन में क्लाइव और एल्सा अपनी बॉस के पास होते हैं। यहाँ पर वो अपने एक्सपेरिमेंट के बारे में बताते हैं। इनके अकॉर्डिंग उन्होंने जिस तरह के जीव को पैदा किया है उनसे दूसरे जानवरों के अंदर होने वाली बीमारियों को पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। साथ ही दोनों ये भी बताते हैं कि ह्यूमन जेनेटिक की मदद से वो इंसानों के लिए एक अलग तरह की मेडिसिन को भी डेवलप कर सकते हैं। इस तरह से लोगों में होने वाली लास्ट स्टेज की बीमारियों को ठीक किया जा सकता है। इन दोनों की बात सुनकर कंपनी की बॉस ऐसा करने से मना कर देती है। वो चाहती है कि जानवरों के लिए मेडिसिन तैयार करके उन्हें मार्केट में सेल किया जाए। इस तरह से इनकी कंपनी को काफी ज्यादा प्रॉफिट मिल सकता है। यह सुनते ही क्लाइव और एल्सा अपनी बॉस की बात से डिसएग्री हो जाते हैं और यहाँ से जाने लगते हैं। क्लाइव और एल्सा इंसानों की भलाई के लिए काम करना चाहते थे, इसलिए उन्हें अपने बॉस की बात गलत लगती है। अब ये दोनों अपने एक्सपेरिमेंट को पूरा नहीं कर सकते, फिर भी वो अपना होप नहीं छोड़ते और कंपनी से छुपकर खुद का एक्सपेरिमेंट करते हैं। अब ये दोनों ह्यूमन डीएनए की हेल्प से अपने एक्सपेरिमेंट को शुरू कर देते हैं, लेकिन कड़ी मेहनत के बाद भी एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है। अब ये दोनों अपने रिजल्ट को देखकर होपलेस हो जाते हैं, लेकिन एल्सा अभी भी हार नहीं मानती है। अगले दिन एल्सा क्लाइव को दूसरा ह्यूमन डीएनए देती है और क्लाइव को फिर से एक्सपेरिमेंट के लिए बोलती है। अब एक बार फिर से ये दोनों अपने एक्सपेरिमेंट पर काम करने लगते हैं। आखिरकार उनका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाता है। अब इन दोनों के पास वो डीएनए है जिसकी मदद से दुनिया की बड़ी बीमारियों का इलाज किया जा सकता है, लेकिन अभी इस डीएनए पर आगे का काम करना बाकी था, जिसकी मदद से अलग तरह का जीव पैदा किया जा सकता है। अगले सीन में क्लाइव एल्सा को समझाता है कि हमारा इस तरह का एक्सपेरिमेंट कानूनी अपराध हो सकता है, जिसकी वजह से हमें जेल भी हो सकती है। दूसरी तरफ एल्सा चाहती है कि वो इस एक्सपेरिमेंट पर आगे काम करे, इसलिए वो क्लाइव की बात को टालकर इस डीएनए को एक मशीन के अंदर डालकर अपने लैब में रख देती है। अगले दिन जब एक बार फिर से एल्सा क्लाइव को समझाती है तो वो अपनी वाइफ की बात मान जाता है। अब ये दोनों उसी डीएनए को एक ऐसी मशीन में स्टोर कर देते हैं जहाँ पर किसी तरह के जेनेटिक को पूरी तरह डेवलप किया जाता था। अब क्लाइव और एल्सा इस मशीन पर निगरानी करने लगते हैं और जेनेटिक को पूरी तरह डेवलप होने का इंतजार करते हैं। एक दिन ये दोनों अपने घर होते हैं, तभी इनके मोबाइल पर एक अलार्म बजने लगता है जो कि इनके लैब में होने वाली असामान्य स्थिति को इंडिकेट करता था। इस अलार्म को सुनते ही क्लाइव और एल्सा अपने लैब में पहुंच जाते हैं। अब ये दोनों उसी मशीन में से एक अलग तरह के जीव को बाहर निकाल लेते हैं जो कि एक बच्चे के रूप में विकसित हो चुका था। फिर क्लाइव इस जीव को मारने का प्लान करता है क्योंकि इस जीव की एक्टिविटी नॉर्मल नहीं थी। इसी बीच एल्सा क्लाइव से ऐसा करने के लिए मना कर देती है। कुछ देर बाद जब ये दोनों लैब में उस जीव के पास जाते हैं तो उन्हें एक बॉक्स में वो जीव मरा हुआ दिखाई देता है क्योंकि उसकी बॉडी में कोई हलचल नहीं हो रही थी। अब एल्सा इसे छूने की कोशिश करती है, तभी उसे पता चलता है कि बॉक्स के अंदर सिर्फ उस जीव की खाल है। तभी उसके सामने वही जीव दिखाई देता है। यहाँ पर वो अजीब तरह की आवाजें निकाल रहा होता है। ये सब देखकर क्लाइव एल्सा को लैब से बाहर ले जाता है और उसे समझाता है कि हमें इस जीव को मार देना चाहिए। फिर एल्सा क्लाइव की बात नहीं मानती। अगले दिन जब ये दोनों उस जीव को बेहोश करके मेडिकल रिपोर्ट टेस्ट करते हैं, तब उन्हें पता लगता है कि ये जीव तेजी से बढ़ेगा और जल्द ही इसकी डेथ हो जाएगी। फिर एल्सा उस जीव के साथ अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगती है।
ये दोनों एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं और एल्सा इस जीव का नाम ड्रेन रख देती है। अगले सीन में क्लाइव और एल्सा ड्रेन को लैब से दूसरी जगह शिफ्ट करने वाले होते हैं। तभी अचानक ड्रेन की तबीयत खराब हो जाती है। यहाँ पर ड्रेन का शरीर आग की तरह तपने लगता है। फिर क्लाइव ड्रेन को पानी के अंदर लिटा देता है और इस तरह से ड्रेन की बॉडी नॉर्मल हो जाती है। अगले दिन फ्रेड और जिंजर को मीडिया के सामने पेश किया जाता है ताकि लोगों को पता चल सके कि क्लाइव के एक्सपेरिमेंट की बदौलत उसकी कंपनी ने कुछ नया किया है। अब फ्रेड और जिंजर की लाइव रिकॉर्डिंग टीवी स्क्रीन पर चल रही होती है। लोगों की नजरें उन दोनों जीव पर होती हैं। तभी अचानक ये दोनों जीव एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। आखिर में इन दोनों की डेथ हो जाती है। अगले सीन में कंपनी के बॉस को पता चलता है कि ये सब दोनों जीव के जेंडर चेंज होने से हुआ है। अब क्लाइव की बॉस इस इंसिडेंट से काफी ज्यादा नाराज है, इसलिए वो क्लाइव को प्रोवाइड की जाने वाली सभी फैसिलिटी को बंद करवा देती है। इसके बाद क्लाइव और एल्सा ड्रेन को लैब से दूसरी जगह शिफ्ट करने लगते हैं क्योंकि उन्हें डर था कि ड्रेन के बारे में भी उनकी बॉस को पता लग सकता है। फिर एल्सा और क्लाइव ड्रेन को एक फार्म हाउस में ले जाते हैं। ड्रेन को यहाँ आने के बाद घुटन महसूस होती है, जिसकी वजह से वो जंगल की तरफ भाग जाती है। अब क्लाइव और एल्सा उसे ढूंढने के लिए जंगल की तरफ जाने लगते हैं। जंगल में कुछ दूर जाने के बाद ये दोनों जो देखते हैं वो देखने के बाद उनके होश उड़ जाते हैं। वे देखते हैं कि ड्रेन जंगल में एक जगह बैठी है और उसके हाथों में खरगोश का मांस है। फिर क्लाइव समझ जाता है कि उसे जानवरों का मांस खाना पसंद है। कुछ देर बाद क्लाइव और एल्सा ड्रेन को अपने साथ लेकर यहाँ से जाने लगते हैं। अब फार्म हाउस में आने के बाद ड्रेन फिर से बाहर जाने की जिद करती है, लेकिन एल्सा उसे रोकने की कोशिश करती है। इसी बीच ड्रेन छत की तरफ छलांग लगाकर ऊपर की तरफ भाग जाती है। कुछ देर बाद क्लाइव और एल्सा भी उसके पास पहुँच जाते हैं। यहाँ पर ड्रेन अपने अजीबो गरीब रूप में होती है। उसके पीठ पर बड़े बड़े पंख निकाल जाते हैं। अब जैसे ही ड्रेन इन पंखों से उड़ने वाली होती है, तभी क्लाइव और एल्सा बोलते हैं कि वो दोनों उसे खोना नहीं चाहते क्योंकि वो ड्रेन से बहुत प्यार करते हैं। फिर ड्रेन इन दोनों की बातें सुनकर क्लाइव के पास जाती है और उसे हग कर लेती है। अगले दिन जब एल्सा ड्रेन के साथ होती है, तब उसे कुछ ड्राइंग दिखाई देती है जो कि ड्रेन ने ही बनाई थी। ड्राइंग में क्लाइव की तस्वीरें बनी होती हैं। सभी तस्वीरों को देखने के बाद एल्सा को लगता है कि शायद ड्रेन क्लाइव की तरफ आकर्षित हो रही है। अगले सीन में हम ड्रेन को एक बिल्ली के साथ देखते हैं। वो बिल्ली के साथ खेल रही होती है। इसी बीच एल्सा यहाँ पर आकर ड्रेन को डांटने लगती है क्योंकि उसे डर था कि खरगोश की तरह ड्रेन बिल्ली को भी मार डालेगी। अब ड्रेन काफी उदास हो जाती है। कुछ देर बाद क्लाइव यहाँ पर आ जाता है और ड्रेन को खुश करने के लिए उसके साथ टाइम स्पेंड करने लगता है। अगले दिन ड्रेन उसी बिल्ली को मार देती है। ये सब देखकर एल्सा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। अब एल्सा गुस्से में ड्रेन को एक जोरदार थप्पड़ मारती है। बदले में ड्रेन भी एल्सा के ऊपर अटैक कर देती है। फिर इन दोनों के बीच फाइट होने लगती है। इसी बीच ड्रेन चाबी लेकर फार्म हाउस से बाहर निकल जाती है। अब एल्सा पीछे से ड्रेन के ऊपर अटैक कर देती है। फिर वो ड्रेन को फार्म हाउस में ले जाकर टेबल के ऊपर बांध देती है। अगले दिन एल्सा अपनी लैब में होती है और किसी चीज के ऊपर रिसर्च कर रही होती है। दूसरी तरफ क्लाइव फार्म हाउस में पहुंच जाता है और ड्रेन को ढूंढने लगता है। अब अचानक पीछे से ड्रेन क्लाइव के एकदम नजदीक आ जाती है और उसे पकड़कर किस करने लगती है। फिर क्लाइव उसे दूर कर देता है और उसे समझाता है कि ये सब गलत है। अब ड्रेन क्लाइव की बात सुनकर उदास हो जाती है। ये सब देखकर क्लाइव को बुरा लगता है, इसलिए वो ड्रेन के पास जाने लगता है। इसी बीच ये दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं और एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने लगते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एल्सा क्लाइव को ड्रेन के साथ न्यूड हालत में देख लेती है। अब एल्सा क्लाइव की हरकतें देखकर काफी ज्यादा नाराज हो जाती है और यहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद क्लाइव एल्सा के पास पहुँच जाता है और सारी सच्चाई बताने लगता है। अब एल्सा क्लाइव की बात सुनकर थोड़ा शांत होती है। फिर ये दोनों फाइनल डिसीजन लेते हैं। अब तो दोनों ड्रेन को जान से ही मारना चाहते थे ताकि उनके लाइफ में आने वाली सभी दिक्कतें खत्म हो जाएं। अब अगले दिन ये दोनों फार्म हाउस जाते हैं जहाँ पर बीमार होने के कारण ड्रेन की डेथ हो जाती है। अब ये दोनों ड्रेन की बॉडी को जंगल में दफनाने के लिए ले जाते हैं। कुछ देर बाद जंगल में यहाँ पर क्लाइव का भाई कंपनी के एक एम्प्लॉय के साथ आ जाता है। वो ड्रेन को देखना चाहता था, लेकिन क्लाइव ने उसे दफना दिया था। इसी बीच अचानक यहाँ पर सभी लोगों को अजीबो गरीब आवाज सुनाई देती है। अब सभी लोग ऊपर की तरफ देखते हैं, तभी सभी को ड्रेन का मेल रूप दिखाई देता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ड्रेन ने अपना रूप बदल लिया है। ड्रेन अब सभी लोगों को ध्यान से देख रहा होता है। तभी वो नीचे उतरकर सभी लोगों को घायल कर देता है। अब सिर्फ एल्सा बची थी जो अपनी जान बचाकर भाग रही होती है। उधर ड्रेन भी उसका पीछा करते हुए उसके पास पहुँच जाता है और उसे नीचे गिराकर उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। इसी बीच क्लाइव यहाँ पर आ जाता है और पीछे से ड्रेन
ड्रेन के ऊपर अटैक कर देता है। अब ड्रेन क्लाइव की तरफ देखते हुए एंग्री होने लगता है और उसे जख्मी कर देता है। फिर एल्सा ड्रेन के सिर पर एक बड़ा सा पत्थर मार देती है। इसी बीच ड्रेन अपनी पूंछ से क्लाइव के ऊपर अटैक कर देता है। अब क्लाइव की बॉडी में जहर फैलने के कारण उसकी डेथ हो जाती है। ये सब देखकर एल्सा काफी ज्यादा हाइपर हो जाती है और ड्रेन के सिर पर पत्थर से जोरदार अटैक कर देती है। इस बार ड्रेन की डेथ हो जाती है। अब मूवी के अगले सीन को काफी समय बाद दिखाया जाता है। यहाँ पर एल्सा अपनी बॉस के साथ होती है। उसकी बॉस उसे एक डील ऑफर करती है। इसी बीच हमें पता चलता है कि एल्सा अब प्रेग्नेंट है और उसके पेट में ड्रेन का बच्चा है। मूवी के लास्ट सीन में एल्सा अपनी बॉस की डील एक्सेप्ट कर लेती है, जिसके अकॉर्डिंग वो अपने बच्चे को जन्म देगी और बच्चे के प्रोटीन से लोगों की बीमारियों के लिए मेडिसिन बनाई जाएगी। इसी सीन के साथ मूवी का द एंड हो जाता है।